वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है ए एन एंड द। तो ये तीनों आर्टिकल्स हैं। मैं इनके बारे में कुछ आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, ब्रीफ में समझा दूंगा इनके बारे में, और जो इनके अंदर डिफरेंस है उसके बारे में मैं आराम से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप लोग चुटकियों में पता लगा लेंगे कि यहाँ पर एन का यूज होगा या ए का यूज होगा या दा का यूज होगा, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो देखिए। और ओके फ्रेंड्स, जानते हैं आर्टिकल्स होता क्या है और आर्टिकल्स में डिफरेंसेस क्या है, इसमें ए एन और दा में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनका यूज, जो इनके प्रयोग है वो तो काफ़ी आसान है। देखिए, अंग्रेजी भाषा में ए एन और दा, ये तीन आर्टिकल्स हैं जिनके दो प्रकार हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल द। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान से पहले, ठीक है, ये ध्यान रहे। इसलिए इसे इंडेफिनिट से भी आप समझ सकते हैं। और देखिए, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है। ए और एन का अनिश्चित और दा का निश्चित, और वो भी एक वचन में। दोनों का यूज एक वचन में ही होता है, ठीक है। आप सिर्फ इनका ध्यान रखिए और आप चुटकियों में पता लगा लेंगे कि वहां पर एन आएगा या द या ए, ठीक है। देखिए, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ध्वनि या उच्चारण, साउंड के आधार पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। वॉवल साउंड मतलब स्वर की ध्वनि, जो है आ ई, इसी प्रकार से अंग तक, ठीक है। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। हमने एन का यूज किया क्योंकि ये अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है, आ से, अम्ब्रेला, तो हमने एन का यूज कर लिया। जहां पर भी वॉवल साउंड आएगी वहां पर हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एन आउल कैन सी इन डार्कनेस, एक उल्लू अंधेरे में देख सकता है। आउल औ से शुरू हुआ, इसलिए हमने एन का यूज किया यहां पर। मनोज इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहां पर ये हॉनेस्ट भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये होता है ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर एन का यूज किया। मनोज एक ईमानदार व्यक्ति है। यू में कम आफ्टर एन आवर, तो आवर आ से शुरू हुआ, ये जो है आवर आ से शुरू हुआ, तो हमने एन का यूज कर दिया यहां पर। तुम एक घंटे बाद आ सकते हो। यू में कम आफ्टर एन आवर। और ए का यूज तब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड आती है, जैसे कि का, खा, गा, घा, ये सब, चा, छा, जा, झा, या टा, ठा, डा, डा, है ना, ठीक है। का से ज्ञा तक, जैसे अ बॉय, बॉय में बा की ध्वनि आ रही है, ठीक है, बा, बॉय। अ गर्ल, गा, ठीक है, गा से शुरू हो रहा है। अ वीक वा से शुरू हो रहा है, इसलिए ए का यूज है। अ पेन पा से शुरू हो रहा है, इसलिए ए का यूज है। अ बुक बा से शुरू हो रहा है, इसलिए ए का यूज किया हमने। और ईटीसी इसी प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, अ यूनिवर्सिटी या से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने ए का यूज किया। अ यूनिफॉर्म या से शुरू हो रहा है, इसलिए ए का यूज किया। अ यूरोपियन, तो मैं यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर जो ई है, आप कहेंगे कि ये ई है, ये
तो यहाँ पर एन आना चाहिए, यहाँ पर एन का यूज होना चाहिए, तो ये एकदम गलत हो जाएगा अगर हमने एन लगाया, क्योंकि यूरोपियन ई साइलेंट है, ठीक है। हम सीधा यू से शुरू कर रहे हैं, यूरोपियन, यूरोपियन नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं यूरोपियन, ई यूरोपियन गलत होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा साउंड पे ध्यान देना है। देखिए जैसे एन आवर, आ का साउंड आया यहाँ पर, हालांकि एच है, फिर भी आ का साउंड आ रहा है, तो हम एन का यूज करेंगे। और देखिए आ होटल, हा का साउंड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, होटल, तो हम ए का यूज करेंगे। ये उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लियर है। देखिए अगर क्लियर नहीं है तो ये देख लीजिए, आ, आ, ई, उ, तो अंग तक जितने भी मतलब कि वोवल है हिंदी में, उनके साथ हमेशा एन का यूज होगा। और का खा गा घा ज्ञा तक, ज्ञा से ज्ञानी तक जितने भी कॉन्सोनेंट है उनके साथ ए का यूज होगा। तो ये तो एकदम सिंपल है, ए और एन का यूज तो एकदम सिंपल, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ओपन अ होटल, तो यहाँ पर मैं बताऊं आपको, एक बोतल खोले, ठीक है, और ये देखिए ओपन द बोतल, तो बोतल खोले, ए का भी यूज हो रहा है यहाँ पर, और दा का भी यूज हो रहा है। तो ए का जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो है कि कोई भी एक बोतल खोले, कोई भी, कोई मतलब नहीं है कि कौन सी है कौन सी नहीं है, एक बोतल खोले, ठीक है। और यहाँ पर जो है ओपन द बोतल, बोतल खोले, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर बोतल बोतल के बारे में कहा जा रहा है कि ये बोतल खोले, या वो आदमी देख रहा है और वो बोल रहा है कि ओपन द बोतल, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि किसी पर्टिकुलर बोतल के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। और ये जो है ए का यूज, ये किसी भी बोतल के लिए, ठीक है। बोतल खोले, ये देखिए, गिव मी एन अम्ब्रेला, मुझे एक छतरी दे दो, ठीक है। कोई भी छतरी हो, चाहे फटी क्यों ना हो, कैसी भी हो, मुझे एक छतरी दे दो, ठीक है। गिव मी द अम्ब्रेला, यहाँ पर भी चाहे फटी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बंदा जानता है अम्ब्रेला मतलब कि उसे कोई भी छतरी दे दो, कोई पर्टिकुलर नहीं है ये, ठीक है, अनिश्चित है। और ये जो है वो निश्चित है, मुझे छाता दे दो। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, दा का यूज देखिए, किसी विशिष्ट पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। देखिए, कॉल द बॉय हु इज आउटसाइड, ठीक है, उस लड़के को बुलाओ जो बाहर है। तो जाहिर सी बात है कि वो या तो देख रहा है उसे, तो वो बोल रहा है कि उस लड़के को बुलाओ जो बाहर, ठीक है, देख रहा है तभी वो बोल रहा है। और अगर यहाँ पर हो जाता कॉल अ बॉय, एक लड़के को बुलाओ, तो मतलब कि किसी को भी बुलाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है। द बॉय हु केम यस्टरडे, लड़का जो कल आया था, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है, इसलिए हमने दा का यूज किया है, ठीक है। अब ये ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बस। और देखिए, किसी समुदाय या संपूर्ण जाति का बोध करवाने के लिए, जैसे पुअर एक संपूर्ण समुदाय होता है, जैसे कि द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड, गरीब हमेशा दुखी नहीं होते हैं, ठीक है। पूरा समुदाय को बिटोर के, जैसे कि इस दुनिया में जितने भी गरीब है सब पूरे समुदाय के ऊपर ये बात है, पुअर, ठीक है, द पुअर। द रिच, जितने भी दुनिया में अमीर हैं उनके ऊपर। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर हमेशा खुश नहीं होते हैं। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है, मतलब कि ये किसी
एक गाय की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जितनी भी गाय है दुनिया में वो उपयोगी ही है, ठीक है। ये उस हिसाब से बात हो रही है, गाय एक उपयोग समुदाय को लेके हो रही है, पूरी जाति को लेके, ठीक है। तो इस रूप में भी हम दा का यूज करते हैं। और दा के यूज के लिए ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये याद रहेगा तो आप हमेशा सही यूज करेंगे दा का। नदियों, सागरों, पहाड़ियों, नहरों, मैदानों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाजों, समाचार पत्रों, ग्रंथों और मौसम के साथ, ठीक है। याद कर लीजिए एक बार। नदियों, सागरों, पहाड़ियों, नहरों, मैदानों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाजों, समाचार पत्रों, ग्रंथों और मौसम के साथ। देखिए, द एटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, ठीक है। द हिमालय, हिमालय। द यमुना, तो ये यमुना जो है ये नदी का नाम है। और मैं आपको बता दूं हिमालय जो है वो एक पर्वत है हमारा। प्रसिद्ध इमारत है द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समाचार पत्र हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी जानते हैं हिंदुस्तान में इन दोनों को। और इनके अलावा भी जो समाचार पत्र हैं उनके साथ भी दा का यूज होगा। ऐसा नहीं है कि ये फेमस है तो इन्हीं के साथ होगा, जो नहीं है फेमस उनके साथ भी होगा। और ये जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, केवल ताजमहल और लाल किला नहीं बल्कि जितनी भी प्रसिद्ध इमारतें सबके साथ दा का यूज होगा। ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए दो दो वो लिए हैं, दो दो एग्जाम्पल दिया आपको। ग्रंथ या प्रसिद्ध किताब, द रामायण, जैसे रामायण। द बाइबल, बाइबल, ठीक है। मौसम के साथ द विंटर, द समर, द मॉनसून। कुछ भौगोलिक नामों के साथ, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम। इसी प्रकार से देखिए नक्षत्रों के साथ, जैसे द मून, द सन, द स्टार्स, द अर्थ, द स्काई, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ए और एन के यूज को समझ गए हैं। और ए और एन में तो आप गलती करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ए का यूज जो है वो हमेशा होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जैसे कि का खा गा घा आड़ा, चा छा जा झा ई आ, और ज्ञा से ज्ञानी तक, ठीक है। का से ज्ञा से ज्ञानी तक ए का यूज होगा अगर साउंड आएगी का से ज्ञा तक पी तो ठीक है। और जो एन का यूज है वो जितनी भी मात्राएं हैं, मतलब वोवल साउंड है उनके साथ, जैसे आ ई ऊ ऐसे करके, ठीक है। जितनी भी है। मैं दा का यूज भी बता दूं थोड़ा सा। जो दा का यूज है वो आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि दा का यूज प्रसिद्ध इमारतों और पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर व्यक्ति एक वचन के साथ यूज होता है। और किसी भी मतलब कि पर्टिकुलर बंदे के लिए, इस विशिष्ट आदमी के लिए या विशिष्ट वस्तु के लिए, जो कि डिफरेंसेस है ए और द में। जैसे ओपन अ बोतल, ओपन द बोतल। तो ओपन अ बोतल कोई भी एक बोतल खोला, ओपन द बोतल कोई पर्टिकुलर बोतल की बात हो रही है कि वो बोतल खोलो, ठीक है। ये डिफरेंसेस है और ये ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वीडियो में, और कुछ नहीं। और उम्मीद करता हूँ आप लोग चुटकियों में समझ जाएंगे कि कहाँ पर दा का यूज़ होना है और कहाँ पर ए और एन का यूज़ होना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और कमेंट करें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है अभी भी। वैसे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और कंफ्यूजन नहीं भी है तो भी कमेंट करें कुछ ना कुछ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।